मेरा सवाल है कि बिहार सरकार ने अभी 14 जातियों के लिए जो अनुसूचित जात जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास जो प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार ने, जबकि वहाँ पे एनडीए की ही सरकार चल रही है मान लीजिए बिहार में, फिर भी वो प्रस्ताव को क्यों रद्द कर दिया, क्यों नहीं माना? देखिए, आपके माध्यम से जो केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे बिहार में भी एनडीए की सरकार, जिसे हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं जी। उस सरकार ने हमारे नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने खुद अनुशंसा करके और उसका इथनोग्राफिक रिपोर्ट जो है सो नुनिया, मलाह, निषाद, तुरहा, कानू, नाई, माली, मालाकार, कुम्हार, कहार, चंद्रवंशी, कैवर्त, बेलदार, बिंद, कैश्यप, खुलवट, केवट इत्यादि जाति, जो 14 जाति का अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा गया कि इन लोगों को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया जाए, जिसके लिए बार बार भारत सरकार से इथनोग्राफी रिपोर्ट के लिए भी मांग किया गया था, जिसे हमारे डबल इंजन के सरकार और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा अनुशंसा भेजा गया था। आज केंद्र के एनडीए सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया। क्या ऐसा होने वाला नहीं है? उनके मंत्री का जो बयान आया है, तो मैं इस डबल इंजन की सरकार से मैं जानना चाहता हूं, नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने किस प्रकार के टूटी रूपी इथनोग्राफिक रिपोर्ट या अनुशंसा को भेजा था कि आपका ही डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार केंद्र की, इसे रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इससे यही पता चलता है कि नीतीश कुमार जी, हम इन वर्गों को, इस अति पिछड़ा के 14 जातियों को सिर्फ दिग्भ्रमित कर और मत लेने का ही काम किया और मत लेकर सरकार चलाने का ही काम किया, और सिर्फ अनुशंसा कर देने से कोई किसी जनजाति या अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होता। जब तक कि वहां का मानसिकता मुख्यमंत्री का ठीक नहीं हो, तब तक वह जो है सो शामिल नहीं हो सकता है। आप जो है सो माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री से आके बात करते हैं? आप बिहार के विकास के लिए आकर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से? आप जो है सो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, इसके लिए बात करते हैं। इत्यादि 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 जितना भी काम होता है एनडीए का, आप आके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। मगर इन 14 जातियों का जिसका अनुशंसा बिहार सरकार से आपने की, उसके संबंध में कई बार प्रधानमंत्री से आपने बात किया, कई बार आपने कहा कि मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात किया है। सिर्फ अनुशंसा करने से नीतीश जी कोई अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल नहीं होता है। यह सरासर ये आपका जो है सो कमी है, और जब तक इस जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग चरणबद्ध रूप से बिहार में आंदोलन करने का काम करेंगे। और अभी मैं दिल्ली में इसीलिए बैठा हूं कि प्रधानमंत्री से मैं मुलाकात करना चाहता हूं इस संबंध में कि आखिर क्या त्रुटि रह गई बिहार सरकार के अनुशंसा में, कि जिसे आपने रिजेक्ट करके बिहार में भेजा है, जिसके हमारे इन 14 जातियों का आशा और विश्वास जो लगा हुआ था कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति से हमारा बच्चा भी आईएएस अफसर और आईएएस, आईपीएस और बीपीएस, दुनिया जहान का जो नौकरी होगा, रेल से लेकर हवाई जहाज में, उसमें हमारा बेटा जाएगा।
आज उसके मंसूबे पर पानी फेरा है आपने। इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये सरकार की तरफ से ही इस तरीके से कोई कमजोर बात रखी हो मोदी जी के सामने, और जिस जबरदस्त तरीके से रखनी चाहिए थी, या वो कमी है, या जो क्षेत्र में जो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं इन जातियों से का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपनी बात को ठीक से नहीं रखा, वो आप कैसे समझते हैं? राज्यसभा के मेंबर थे, उसमें कई बार हमने इस बात को उठाया जी। और इसमें इस बात को भी हमने उठाया कि हमारा रहन सहन, खान पान, बोली भाषा इन 14 जातियों का आप देख लीजिए, इसका मिलता जुलता है कि नहीं। मैंने तो बात को उठाया ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी भी कई बार इस संसद में इस बात को उठाए हैं। कई बार जो है हमारे राजद के नेता रघुवंश बाबू उठाएं इस सवाल को कि इस 14 जातियों को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया जाए। मगर जब मैंने प्रश्न किया थावर चंद गहलोत साहब से, सामाजिक अधिकारिता मंत्री महोदय से, तो उन्होंने साफ जवाब किया कि अनुशंसा भेज देता है। अब बाद में वही जो है सो मुख्यमंत्री का था कि छोड़ दीजिए, अभी खटाई में रहने दीजिए। तो आप जो है सो एक तरफ आप जो है सो हमें 14 जातियों के आरक्षण को करते हो खटाई में, और वोट लेकर आप बैठते हो मिठाई में। तो इसका मतलब ये केवल जो बिहार की अभी सरकार है मौजूद, केवल वोट बैंक के लिए इनको खेल खेल रही है बस। देखिए, वोट बैंक के लिए ही खेल खेला गया, और कुछ उनका सलाहकार, कुछ उनका मंत्री जो इसी समाज के लोग से आते हैं, वो लोग भी दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया, और समाज को दिग्भ्रमित कर कर खाली वोट लेने के लिए और अपना पद लेने के लिए लोगों ने जो काम किया है, यह समाज आज पूछ रहा है उन लोगों से कि आपने क्या किया जिसके नाम पर आप नेता बने, जिसके नाम से आपको पद मिला। तो ये सब सारी बात है जो कहीं न कहीं कमी बिहार सरकार की है, नीतीश कुमार जी की है कि उन्होंने अनुशंसा सही रूप से नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अगर मानसिकता ठीक हो तो इसी सदन फिर चलने वाला है, इसी सदन में पास हो सकता है बिल। जब 10% आरक्षण स्वर्ण जातियों के लिए, स्वर्ण गरीबों के लिए 4 दिन में मात्र पास हो जाता है, न कहीं पर आंदोलन हुआ, न कहीं पर कुछ हुआ, और 4 दिनों में कैबिनेट में एक दिन पास होता है, दूसरा दिन संसद में पास होता है, तीसरा दिन राज्यसभा में पास होता है, और चौथा दिन राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाता है, और पूरे देश में जो है सो स्वर्ण गरीबों के लिए 4% हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा मैं कहूँगा नीतीश जी, आप अपना इन जातियों के प्रति आप मानसिकता ठीक करें, और इनको भी आने वाले सदन में आप संविधान संशोधन कराकर और इन जातियों को इनको आरक्षण दीजिए, चाहे कोई अनुसूचित जाति में जाने वाले हो, चाहे जनजाति में जाने हो, जिसका जो कैटेगरी है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बिहार में आपने महादलित बना दिया, और सभी अनुसूचित जनजाति के लोग महादलित में शामिल हो गए हैं। तो मैं आपसे ये भी एक मांग करता हूं कि बिहार में जितना अति पिछड़ा के लोग हैं उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल कीजिए, क्योंकि अब अनुसूचित जनजाति बिहार में है ये नहीं है, वहां सिर्फ महादलित है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।